जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपकी अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रभु श्री हरि के चरणों की वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इन महान ग्रंथ का श्रवण करें। हमने पिछले अंक में पेज नंबर 260 का अंतिम भजन अंतिम श्लोक पढ़ा था, तो जैसा कि नियम है हम पहले उससे शुरुआत करेंगे। परुसन लगे सुवार सुजाना, पिंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। आज के अंक में हम पेज नंबर 261 से शुरुआत करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस बालकांड पेज नंबर 261। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लई लई राम नाम पुरुष अरु नारी। इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। 6 रसों के बहुत तरह से सुंदर व्यंजन एक एक कर रस के अनगिनती प्रकार के बने भोजन करते समय पुरुष और स्त्री के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनी सहित समाजा, यही विधि सब ही भोजनु कीन्हा, सादर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने को लिए जल दिया गया। दोहा। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवन मुदित, सकल भूप सिरताज। सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं ने सिरमौर। श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिनी ना जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचन गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे और दिनों रात पलक के समान बीत रहे। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी ने जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर दुन्हा समेता, किमि कहीं जात मोंदु मन जेता, प्रात क्रिया करी के गरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों राजकुमार को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रमाण पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमी जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुन हूँ मुनि राजा, भयू आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आप आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु देनु सब भांति बनाई, सुनी गुरु कही महिपाल बड़ाई, पुनि पठेहु मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों को पड़ सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुला भेजा। दोहा। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जा बाली, आय मुनि बर निकट निकर, तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र और तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों ने समूह के समूह आए। दंड प्रणाम सबई नृपकीने, पूजि सप्रेम बरासन दीने, चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुर भी सबली सील सुहाई। राजा ने सबको दंडोत प्रकार प्रणाम किया और प्रेम से पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई और कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया,
पाई असीस महिषु आनंदा, दिए ब्योली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि हाय गय स्यंदन, दिए बुझि रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय जय दिन कर कुल नाथा, यही विधि राम बिआह अछाऊ, सकई न बरनी सहस मुख जाहु। वे सब गुण नुआद गाते और सूर्य कुल के स्वामी को जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख है, वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। दोहा, बार बार कौशिक चरण सिसुनाई कर राऊ, यह सब सुख मुनि राज तव, कृपा कटाक्ष पसाओ, सियावर रामचंद्र जी की जय। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठी बिदा अवधपति गा मागा, राखहि जनकु सहित अनुराग। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, सब पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पनुराई, नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवनु सोआई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ाता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती और नगर से में नित्य आनंद और उत्साह रहता। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी बंध गए। तब विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा। तो आज हमने पेज नंबर 262 संपूर्ण किया। अगले अंक में पेज नंबर 263 शुरुआत करेंगे। आज हमने जाना कि कैसे राजा जनक जी ने बारात को रोक के रखा स्नेहवश, और वो नहीं जाने दे रहे हैं बारात को, और उनका स्वागत सत्कार रोज ही कर रहे हैं। तो उस समय, उस जमाने में बहुत दिनों तक बारात रोकी जाती थी, बहुत महीनों महीनों बारात रहती थी, और ये इसको तो हम बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आज हम इस अंक को समाप्त करते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने में किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई तो क्षमा करें। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी पेज नंबर 263 पे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।